मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि यह वह वरदान है जो स्वयं महादेव तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। यदि तुम इस संदेश को देख रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम विशेष रूप से चुने गए हो। हां, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो। तुम्हारे भाग्य का ताला खुलने वाला है। तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं और अब तुम्हें वह खजाना प्राप्त होने वाला है जिसका इंतजार तुमने वर्षों से किया है। मेरे बच्चे, यह धन, दौलत, ऐश्वर्य, सोना, चांदी और नोटों से भरा बैग तुम्हारे जीवन में अब आने के लिए तैयार है। अब यह निर्णय स्वयं महादेव ने लिया है कि अपने भक्तों को इस कृपा से वंचित नहीं रख। इसीलिए आज तुम यहां हो और मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से यह बताने के लिए आया हूं कि अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे हैं। यह वे घंटे हैं जब तुम्हारे भाग्य का द्वार खुलेगा, जब महादेव अपनी कृपा से तुम्हें संपत्ति, समृद्धि और सुख देंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी और पूरे मन से इस आशीर्वाद को स्वीकार करना होगा। मेरे प्रिय भक्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा केवल मेहनत से ही आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब भगवान की कृपा होती है तो धन, दौलत, ऐश्वर्य और सोना चांदी बिना किसी कारण भी प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है, उनके नाम का जाप करता है, वह कभी भी अभाव में नहीं रहता। और अब महादेव ने तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद का निर्णय लिया है, जिसमें तुम्हें इतना धन प्राप्त होगा कि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न होगा कि यह धन तुम्हें कैसे और कहां मिलने वाला है। क्या यह धन तुम्हें कोई व्यक्ति देने वाला है? क्या यह धन तुम्हारे बैंक खाते में आएगा? क्या यह धन तुम्हें रास्ते में अचानक मिल जाएगा? देखो मेरे बच्चे, महादेव का निर्णय अचूक होता है और जब वह किसी को धन देने की ठान लेते हैं तो उसके लिए मार्ग भी स्वयं बना देते हैं। यह धन तुम्हारे पास किसी भी रूप में आ सकता है। कभी कभी भगवान स्वयं किसी व्यक्ति का रूप धरकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आते हैं। कभी कभी कोई अप्रत्याशित स्रोत से धन की प्राप्ति होती है और कभी कभी बैंक खाते में अचानक कोई बड़ा ट्रांजैक्शन आ जाता है। यह निश्चित है कि तुम्हारे साथ अगले 24 घंटों में यह चमत्कार घटित होने वाला है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, यह आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलेगा जो महादेव के इस संदेश को गंभीरता से लेंगे और पूरे श्रद्धा भाव से इस पर विश्वास करेंगे। यदि तुम यह सोच रहे हो कि यह केवल एक साधारण संदेश है, तो तुम अपनी ही किस्मत से मुंह मोड़ रहे हो। लेकिन यदि तुम इसे स्वीकार कर रहे हो, तो तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अब मैं चाहता हूं कि तुम सभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो, ताकि यह आशीर्वाद संपूर्ण रूप से तुम्हें प्राप्त हो सके। यह आशीर्वाद तभी प्रभावी होगा जब तुम इसे अपने भाग्य का संकेत मानोगे और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करोगे। अब मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान से सुनो। तुम्हारा सौभाग्य अब बस कुछ ही क्षण दूर है। अगले कुछ घंटों में ही तुम्हें संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि भगवान शिव की कृपा तुम पर बरसने वाली है। यदि तुमने अभी तक इस कृपा का अनुभव नहीं किया है, तो अपनी आंखें और दिल खोलो, क्योंकि संकेत हर जगह मौजूद है। महादेव स्वयं तुम्हें दिखाएंगे कि यह धन कहां और कैसे प्राप्त होने वाला है। कुछ लोगों को यह धन किसी पुराने निवेश से प्राप्त होगा, कुछ को अचानक कोई बड़ा भुगतान मिलेगा, कुछ को कोई गुप्त स्रोत से खजाना प्राप्त होगा और कुछ को सीधे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बिना किसी कारण उनके जीवन में धन का संचार कर देगा। मेरे प्रिय भक्तों, यदि तुम यह सोच रहे हो कि यह चमत्कार कैसे होगा, तो याद रखो, महादेव के निर्णय पर प्रश्न नहीं किए जाते, उन्हें बस स्वीकार किया जाता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम सभी इस वीडियो को लाइक करो, ताकि यह आशीर्वाद तुम्हारे पास पूरी शक्ति के साथ पहुंचे, और कमेंट में अपना भाग्यशाली नंबर टाइप करो। आज के लिए तुम्हारा भाग्यशाली नंबर सा है। यदि तुम यह नंबर टाइप करते हो, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि तुम
इस दिव्य ऊर्जा के केंद्र में हो और महादेव की कृपा का पूरा लाभ प्राप्त कर सकोगे। अब ध्यान से सुनो मेरे प्रिय बच्चों, यह धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह महादेव का आशीर्वाद है। जब भगवान कुछ देते हैं तो उसमें केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, समृद्धि और शांति भी समाहित होती है। इस धन के साथ तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें सिर्फ अपनी श्रद्धा को मजबूत रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय भक्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अब वह घड़ी बहुत निकट आ चुकी है जब महादेव का वरदान तुम्हारे जीवन में साकार होने वाला है। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे भाग्य का द्वार पूरी तरह से खुल चुका है। अब महादेव ने निर्णय ले लिया है कि तुम्हें यह अपार धन, सोना, चांदी और ऐश्वर्य प्रदान किया जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसे केवल एक सामान्य संदेश मत समझो। यह वह अवसर है जिसे महादेव ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें विस्तार से बताने वाला हूं कि यह धन तुम्हें कहां और कैसे मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, जब भगवान कोई आशीर्वाद देने का निश्चय करते हैं तो उसके कई मार्ग होते हैं। कुछ भक्तों को यह धन उनके अपने कार्य से प्राप्त होगा, किसी को अचानक कहीं से पैसा मिलने की सूचना मिलेगी, कोई रास्ते में जा रहा होगा और किसी को पड़ा हुआ धन मिल सकता है। कुछ भक्तों के लिए महादेव स्वयं किसी व्यक्ति के रूप अब तुम्हारे पास वह दिन आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए इसे पूरा सुने, उसे बीच में छोड़ने का प्रयास ना करें, अन्यथा तुम वह चीज आज छोड़ दोगे जिसकी इतने सालों से तुमने प्रतीक्षा की, और वह जाने पर दोबारा कभी भी नहीं तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, बहुत ही सौभाग्यशाली हो तुम। आज तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तुम्हें कुछ बताने के लिए तुम्हारी कुछ बातें हैं, तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता रानी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महाकाल का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महाकाल और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जैसे आप मेरे नाम को टाइप करेंगे वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं होगी उन्हें शीघ्र दूर कर तुम्हें सुरक्षित करेगी। बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा। जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा तो मैं उतना ही क्षणिक और अस्थाई है। जब तुम इस माया से परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को देखोगे तब समझोगे कि यह जीवन कितना मिथ्या और मोह से भरा हुआ था। लेकिन मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हें एक अद्भुत अवसर की तरह मिला है। तुम्हारे कर्मों को सुधारने और अपने अस्तित्व को जानने का यह जीवन तुम्हारे कर्मों के संचित फल को व्यवस्थित करने के लिए ही है। जितने अच्छे कर्म तुम यह करोगे उतनी ही गहन और स्थायी खुशियां तुम अन्य लोक में प्राप्त करोगे। वास्तविक सुख वह है जो इस मायावी संसार से परे है। अभी तुम उस सुख का आभास नहीं कर पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इसकी अनुभूति होगी। मैं देखता हूं मेरे बच्चे कैसे तुम संघर्षों से घिरे हुए हो। तुम्हारे साथी कभी कभी तुम्हें समझने से इनकार करते हैं और तुम्हारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। तुम शिकायत करना चाहते हो लेकिन अपने मन को समझा लेते हो। तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है और जीवन का मार्ग अस्पष्ट प्रतीत होता है। फिर भी तुम्हारा हृदय जानता है कि जो कुछ भी तुमने किया वह सही था या गलत। हृदय सदा सत्य कहता है, चाहे मन कितना भी भटक जाए। यदि कोई गलती होती है तो तुम्हारा हृदय उसे पहचान लेता है, लेकिन इंसान की प्रवृत्ति है कि वह हृदय की आवाज को अनसुना करके अपने मन के विचारों को सत्य मान लेता है। याद रखो,
मेरे बच्चे, सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन वही तुम्हें वास्तविक शांति की ओर ले जाएगा। अपने कर्मों का ध्यान रखो और सच्चाई के पथ पर चलो। अंततः तुम्हें वह सुख मिलेगा जो इस संसार की सीमाओं से परे है। मेरे प्यारे बच्चे, यह द्वार जो तुम्हें अनिश्चितता और भय से भर रहा है, लंबे समय तक नहीं चलेगा। हर चक्र का एक अंत होता है और अब वह समय आ गया है जब इस भ्रम का अंत होना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अनगिनत सवाल है। तुम समझ नहीं पा रहे कि जीवन का अगला क्या होगा। तुम्हें भय है उससे अलग होने का, हारने का, उन चीजों को खो देने का जो अभी तुम्हारे पास है। लेकिन मेरे बच्चे, यह भय तुम्हारी आत्मा की ताकत को ढक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह अमूल्य है। तुम्हारे साथी, तुम्हारे परिवार और अपने अपनों के प्रति जो सच्चा प्रेम तुम्हारे हृदय में बसता है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं देख रहा हूं कि कुछ घटनाएं तुम्हारे विश्वास को हिला रही हैं। तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली नकारात्मक तुम्हें अपने आप से दूर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना कि जब अंधकार गहराता है तभी प्रकाश आने को होता है। मैं तुम्हारे साथी की विनती भी सुन रहा हूं। वह मेरे चरणों में बार बार प्रार्थना कर रहा है। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और तुम्हारे सामने झुकने को तैयार है। वह मुझसे प्रार्थना कर रहा है कि उसे माफी पाने और तुम्हारे जीवन में लौटने का एक और मौका मिले। उसके हृदय के आंसू उसकी गलतियों को धो रहे हैं। याद रखना मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से माफी मांगता है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, तो उसका हृदय साफ हो चुका होता है। वह करुणा और पछतावे से भरा होता है। उसने तुम्हें गलत समझा, शायद किसी दूसरे के बहकावे में आकर, लेकिन अब वह अपनी भूल को पहचान रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मेरे में बच्चे, पहली गलती को माफ करना सीखो। माफी देना प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति और तुम्हारे आत्मिक विकास का प्रतीक है। उसे एक और अवसर दो ताकि तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति फिर से स्थापित हो सके। याद रखो, यह जीवन केवल अनुभवों का एक मंच है, जहां हर गलती और हर क्षमा तुम्हें सत्य और दिव्यता के करीब ले जाती है। अपने को खुला रखो और वह प्रकाश बन जो अंधकार को मिटा सके। मेरे प्यारे बच्चे, सुन लो मेरी चेतावनी और इसे अब हृदय में अंकित कर लो। यदि मेरा क्रोध जागृत हो गया तो यह समस्त संसार मेरी तांडव लीला का साक्षी बनेगा। मैं न प्रतीक्षा करूंगा और न क्षमा करूंगा। यदि अन्याय और अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तो काल की गति मेरे क्रोध का अनुसरण करेगी। उन सभी को जिन्होंने तुम्हारे जीवन में अड़चन डाली, तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की और तुम्हें दुखी किया, अब उनके पापों का फल मिलेगा। तुम्हारे आस आओ का हर कण अब उनके विनाश का कारण बनेगा। जो तुम्हें रुलाते थे वही अब खून के आंसू रोएंगे। मेरा क्रोध उनकी समस्त बुराइयों को भस्म कर देगा। उनकी अंधकार ने इस युग को अपनी पकड़ में ले लिया है। तुम सोचते हो कि यह संसार इतना निर्दय क्यों बन महसूस कर रहा है? इसीलिए उसे यह समझ भी आ गया है कि जैसा हम अपने जीवन के बारे में सोच रखते हैं या सोचते हैं, जीवन तो एकदम उसके विपरीत होता है। यह जीवन हर पल बदलता रहता है, पल पल बदलता रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, उसे आभास हो गया है, सारी चीजों का वह समझ चुका है और अब उसे यह भी समझ में आ रहा है कि मेरी इस जीवन से और अपने साथी से जो उम्मीदें थीं, मांगे थीं, आशाएं थीं, वह बहुत ज्यादा थीं, जिसके कारण भी आज मैंने अपने जीवन में उन सारी चीजों को खो दिया जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्रेम था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें खो देने का उसे पछतावा है। इसीलिए उसे अब समझ में आ रहा है कि यह जीवन हमेशा कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। हमें कोई ना कोई पाठ अवश्य पढ़ा कर जाती है, जिसे पढ़कर, जिसे सीखकर आगे बढ़ना ही चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, वह यह भी सोच रहा है कि काश मैंने अपनी उम्मीदों को, अपने अहंकार को थोड़ा कम रखा होता तो शायद आज तुम उसके जीवन में उसके पास, उसके साथ रह रहे होते। उसे इस तरह अकेलापन का अनुभव नहीं होता, वह इस प्रकार बिखर नहीं जाता। मेरे प्यारे बच्चे, उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। वह बार बार उन्हीं सारी चीजों को सोच रहा है कि ना वह अपनी किसी उम्मीद को पूर्ण कर पाया और ना ही कभी तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर पाया, और इसी कारण
वह पछतावे की अग्नि में इस प्रकार जल रहा है मानो उसके भीतर कोई ज्वाला धधक रही हो, और अपने जीवन से वह पूर्ण रूप से ना खुश होकर बैठा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखो कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं हो सकती है। तुम जिससे जैसा देखते हो वह वैसा बिल्कुल नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई इंसान किसी इंसान से पहली बार मिलता है तो वह उसके सामने दिखावा अधिक करता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह नहीं दिखाता जो वह होता है, ताकि उस दूसरे इंसान पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े और वह उसका दीवाना हो जाए। मेरे प्यारे बच्चे, उसके असली रंग क्या है, उसकी असली पहचान क्या है, यह तुम्हें कुछ समय बाद ही दिखाई देने लगेगी। इसीलिए अगर तुम्हें कभी किसी का रंग देखना हो तो तुम्हें उसके साथ कुछ समय बिताना होगा। तभी तुम्हें समझ में आएगा कि यह इंसान किस प्रकार का है, इसकी की मनसा क्या है, यह मुझसे चाहता क्या है, क्यों आया है ये मेरे जीवन में। तब तुम्हें इस बात का भान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, उसे सब कुछ उस समय समझ में आ रहा है जब उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, सब कुछ खत्म कर दिया और अपने रिश्ते को इस हद तक लेकर चला आया जहां से अब वापस आ पाना कठिन हो गया है। वह सुबह से ही इन सारी बातों को अपने दिमाग में सोचे ही जा। यह सारी बातें उसके दिमाग में इस तरह गूंज रही हैं कि केवल उसे तनाव की अनुभूति हो रही है। हर पल उसे दर्द का अनुभव हो रहा है। अब उसे कुछ भी बदलता नजर ही नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे। इसीलिए उसकी जो उम्मीदें हैं वह हर पल केवल टूटती ही जा रही है। उसे ऐसा लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। इसीलिए वह जो तुम्हारे पास आने के बारे में सोच भी रहा है तो खुद को डोट यही सोच सोच कर रोक ले रहा है कि जितना उसने बिगाड़ दिया है अब वह सही नहीं हो सकता। तुम्हें खोने का डर कब उसके गुस्से में परिवर्तित हो गया, कब वह तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करने लगा, उसे खुद भी समझ में नहीं आया। जितना ही वह गहराई से तुम्हारे प्रेम को लेकर, इस रिश्ते को लेकर सोच रहा है और उसे जितना कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ सोच लेने के बाद वह अपने आप को पूर्ण रूप से शक्तिहीन महसूस कर रहा है और बार बार यही कह रहा है कि आखिर मैंने यह सब क्या कर दिया, ये सारी भूल आखिर मुझसे कैसे हो गई। मेरे प्यारे बच्चे, और जो तुम खामोश होकर बैठ गए हो, इसी कारण तुम्हारी खामोशियां भी उसे हर पल रही हैं, उसे तुम पर शक करने के लिए मजबूर कर रही हैं। वह बार बार यही सोच रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई अन्य तो नहीं आ गया, तुम आगे तो नहीं बढ़ गए, उसे भूल तो नहीं गए। उसे ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर मैं उसे अपना कैसे मुंह दिखाऊंगा, और अगर दिखाऊं तो क्या वह मेरा सामना करना, क्या वह पहले की तरह मिलगा ही, सबों पास माफी मांगने आएगी, लेकिन आपको उसे माफ नहीं करना है। वह कहेगी प्लीज फॉरगिव, लेकिन आपको उसे माफ करने की आवश्यकता नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी ऊर्जा को साफ रखें और उस नकारात्मकता से बाहर आए। अगर आप इस संदेश से सहमत हैं तो कमेंट में फॉरगिव लिखें और इस संदेश को लाइक करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इस दिव्य मार्गदर्शन से लाभ उठा सके। आपकी सुंदरता और स्मार्टनेस को देखते हुए आप पर हर कोई मोहित है। अगर आप महिला हैं तो आप बहुत सुंदर हैं, और अगर आप पुरुष हैं तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। यह महिला आपके खिलाफ बहुत बुरी बातें फैलाती रही है और आपकी इच्छा को खराब करने के लिए उसने बहुत सी साजिशें की हैं, लेकिन अब वह सब समाप्त हो चुका है। अब आपको सिर्फ अपनी आत्मा की शांति और दिव्य मार्गदर्शन पर ध्यान देना है। इस महिला ने चुगली करके आपके बारे में गलत छवि फैलाने की कोशिश की और आपकी दुनिया के सामने आपको नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन अब उसका कर्मा उसे वापस मिलेगा। वह बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करेगी, जिससे उसे एहसास होगा कि उसने क्या गलती जबरदस्त कृपा आप पर बनी हुई है। यह औरत आपके जीवन में एक कठिन सबक की तरह आई थी, एक परी जो आपको जागरूक और मजबूत बनाने के लिए भेजी गई थी। इसने आपके धन को ब्लॉक किया, आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन डिवाइन प्लान कुछ और था। अब जब आप सबक सीख चुके हैं, अब डिवाइन इस औरत को आपकी जिंदगी से पूरी तरह हटा रहा है। जैसे ही यह औरत आपकी जिंदगी से निकलेगी, आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का द्वार खुल जाएगा। जो धन आपकी किस्मत में था
लेकिन रोका गया था। अब वह तेजी से आपके पास लौटेगा। जो भी कार्य आप शुरू करेंगे वह आसानी से पूरा होगा। जीवन में जो संघर्ष था वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। महादेव जी की कृपा से आपको एक बड़ी रकम मिलने वाली है, पर इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें समझना और अपनाना बेहद जरूरी है। तो अगर आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और सफलता की राह पर चलना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महादेव जी का आशीर्वाद उनके हर भक्त पर बना रहता है, लेकिन आज का यह संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच्चे हृदय से भगवान को मानते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप भी महादेव जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती लिखें और अपनी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें। महादेव, उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, पर तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। उनकी चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब भी वे तुम्हें देखते हैं उन्हें एक जोरदार झटका लगता है। तुम्हारी चमक और शक्ति बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, किरणों को अपने जीवन में आने दो। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो हर स्थिति को उलझाने और तुम्हें मानसिक कष्ट देने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद रखो, तुम्हारे पास दिव्य ऊर्जा और ध्यान का आशीर्वाद है। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी बनाए रखो, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा केवल तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधा डालना चाहती है। महादेव की कृपा से तुम्हारी आत्मा में वह शांति और शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। तुम्हारा आध्यात्मिक पथ तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा और कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे इस प्रकाश को मंद नहीं कर सकती। महादेव के आशीर्वाद से तुम हर प्रकार की बाधा को पार करोगे और अपने जीवन में ऊंचाई की ओर बढ़ते रहोगे। तुम्हारे भीतर वह सोने की कलम है जो महादेव ने तुम्हें प्रदान की है। इस कलम के साथ जो कुछ भी तुम अपने जीवन में लिखोगे वह सच हो जाएगा, क्योंकि अब तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हारे शत्रुओं के सामने एक ढाल बनकर खड़ा है। तुमने अपने जीवन को एक फूल की तरह जिया है, अपने भीतर की सरलता और पवित्रता के साथ, बिना किसी स्वार्थ या पूर्वाग्रह के तुमने जीवन में कदम बढ़ाए और आगे बढ़ते गए। किंतु इस भोलेपन का कुछ लोगों ने लाभ उठाने का प्रयास किया और परिणाम स्वरूप तुम्हारे जीवन में कई बार कठिन आई। तुम्हारे आंसू और तुम्हारी तड़प का किसी ने ख्याल नहीं रखा, परंतु महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था। खुद को शांत और सशक्त रखो। यही वह समय है जब तुम्हें अपने आंतरिक बल को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। यह सच है कि गलत लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए स्वयं को इन चीजों से दूर रखो और महादेव से जुड़े रहो। हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करो। तुम्हारी विजय निश्चित है। जब तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो में रहकर अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ध्यान लगाना सबसे उत्तम होता है। एकांतवास में तुम अपनी ऊर्जा और विचारों को पूरी तरह से अपने कार्य पर केंद्रित कर सकते हो। भीड़ में या बहुत से लोगों के बीच रहकर काम करने से ध्यान भटक सकता है और अवांछित बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए जब तक तुम अपने अंदर की दृढ़ता और शक्ति को पूरी तरह से महसूस नहीं कर लेते, तब तक अकेले रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ तैयार किया है। अब समय है कि तुम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जारी रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयासों में कमी हो रही है या परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, बस महादेव का स्मरण करो और उनकी कृपा में लीन हो जाओ। महादेव की शक्ति और आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएंगे और तुम्हारे मार्ग को उज्जवल बनाए रखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो छल कपट और धोखे जैसे चीजों से बहुत दूर है, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वह किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह नकारात्मक, खासकर एक महिला की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। चाहे वह सौतेली मां हो, सास हो या कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी हो,
जो तुम्हारे पद से ऊंची हो, वह समय तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। यह महिला नकारात्मक भावनाओं से भरी हुई है और हर समय तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है। उसकी हरकत बचकानी और अपरिपक्व है और उसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था का माहौल बनाना है। यह व्यक्ति तुम्हारी सकारात्मकता से जलता है और तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहा है। उसे तुम्हारी प्रगति देखकर जलन होती है, क्योंकि वह खुद अपने जीवन में उतार चढ़ाव देख रही है और उसके कर्म उसे नीचे की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हारे संघर्षों में, चाहे वह बीमारी हो या जीवन की कोई और चुनौती में, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हो। तुम्हारे आंसू मुझसे छुपे नहीं हैं और मैं हर आंसू का मान करता हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होती है, तब भी तुम राह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा, चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो। मैं वह चिकित्सक हूं जो हर घाव को बिना